रामायण के अनुसार भगवान राम ने सीता माँ का हरण करने वाले रावण को उसके पापों की सजा देते हुए उसका वध किया था। रामायण में ऐसे ही कई रोचक प्रसंग सुनाए गए हैं। इनमें से एक है सीता माता से जुड़ा वह रोचक किस्सा जिसमें माता सीता रावण को देखते ही अपने हाथ में घास का तिनका उठा लेती थीं। रावण जब सीताजी का हरण करके लंका ले गया, तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्रीराम का स्मरण और चिंतन करती रहती थीं। रावण बार बार आकर सीताजी को धमकाता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थीं। यहाँ तक कि रावण ने श्रीराम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो मंदोदरी, जो यह सब पहले से जानती थीं, बोली, आपने तो राम का वेश भी धरा था, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, फिर रावण भी कैसे समझ पाता। लेकिन लंकापति रावण भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। वह सीता माँ से आकर बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गईं और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। शायद वह मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होंगी जब श्रीराम से विवाह करके अयोध्या आई थीं और नैनवेली दुल्हन के रूप में आदर सत्कार हुआ था। माता सीता का बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ और उत्सव मनाया गया। उस वक्त तो एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में उस घास का तिनके का रहस्य छिपा हुआ है। नववधू जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसलिए सीताजी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि संतों को परोसी। सीताजी ने जैसे ही खीर परोसना शुरू किया कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीताजी कुछ समझ पाती कि राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। सीताजी ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले यह प्रश्न था। तब सीताजी ने दूर से ही उस तिनके को घूरकर जो देखा, तो वो तिनका जलकर राख का एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीताजी ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ यह सब देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए और वहां सीताजी को बुलवाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप है। लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। इसलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थीं। सीताजी चाहतीं तो रावण को अपनी एक नज़र से ही भस्म कर सकती थीं, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन की वजह से वह शांत रहीं।